रहमान रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने इसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो से चैप्टर करने ना हमने बच्चों उनकी करनी है आधा मशक सिर्फ। तो बच्चों चैप्टर नंबर 10 की हमने आधा मशक ली हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर है 3, अगर मसलस, बच्चों ये जो सा ना साइन, ये वाली जो सी अलामत है ये मसलस को ज़ाहिर करती है। मसलस ABC बराबर है, ये मद्दा डाल दिया, इसका मतलब क्या है, मतमासल है। वो हर लिहाज से ये दोनों मसलसें क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। ये मद्दा इस बात को शो करवाता है, ये मद्दे का मतलब क्या है, ये दोनों मसलसें हर लिहाज से एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हो तो नामालूम x की कीमत निकालें। बच्चों हमने इस x की कीमत निकालनी है। तो बच्चों एक हमें मसलस ABC दे दी और वो बराबर है, मतमासल है। इस मतमासल का मतलब क्या, वो हर लिहाज से बराबर है किसके, मसलस LMN के। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की कीमत, इस x की कीमत निकालनी है। तो बच्चों ये हमारे पास ये A पॉइंट इस L पॉइंट के बराबर है, और ये B पॉइंट इस M पॉइंट के बराबर है, और ये C पॉइंट इस N पॉइंट के बराबर है। तो बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ मैयर, क्योंकि मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, x, तो इसके साथ कौन सा है, मैयर एंगल n। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं मैयर एंगल n, ये वाली लामत होती है एंगल को शो करवाती है, जाविये को। तो बच्चों ये मैयर एंगल, ये वाली अलामत किसकी है, एंगल की। एंगल का मतलब क्या है, जाविया, जाविये की अलामत है। मैयर एंगल n फिर बराबर है, मैयर एंगल n किसके बराबर होगा, आपको यहाँ से ही पता चल जाता है। मैयर एंगल बराबर होगा मैयर एंगल C के बराबर, तो मैयर एंगल C के बराबर है। तो बच्चों अगर ये दोनों मसलसें एक दूसरे के क्या हर लिहाज से बराबर हैं, इसके अजला भी बराबर हैं दोनों मसलसों के, और इन दोनों मसलसों के जाविये भी बराबर हैं, इस मद्दे का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैयर एंगल हमने निकालना है x की वैल्यू, तो मैयर एंगल n फिर बराबर हो जाएगा मैयर एंगल C के बराबर, क्योंकि यहाँ पर आखिर पे C है, यहाँ पर आखिर पे n है, तो मैयर एंगल n बराबर है मैयर एंगल C के। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे मैयर एंगल n की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, मैयर एंगल n की कीमत मेरे पास x डिग्री के बराबर है। इसी तरह मेरे पास मैयर एंगल C, बच्चों मैयर एंगल C मेरे पास किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 60 डिग्री। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बच्चों नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों आपने तवज्जो करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दी गई मतमासल मसलसों से नामालूम m और x की मकदार मालूम करें। तो बच्चों दी गई मतमासल मसलसों से नामालूम m और x की कीमत हमने क्या करनी है, मालूम, और हमें मसलस कौन सी दे दी बच्चों, इस तरह की मसलस दे दी हमें। ये दो मतमासल हमें मसलस दे दी, एक मसलस ये हमारे पास, एक मसलस ये हमारे पास। इस कोने का नाम क्या रख दिया, B, इस कोने का नाम क्या है A, और इस कोने का नाम क्या है D, जहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास M5M-3 और ये हमारे पास 2M+6 और इस कोने का नाम C है। तो बच्चों ये हमें दो मतमासल मसलसें दे दी। मतमासल का मतलब होता है ये दोनों मसलसें क्या हैं, एक जैसी हैं।
तो बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले आपको मसल्लस का पता होना चाहिए भी यहाँ पर हमने मसल्लस किस तरह बनानी है। तो बच्चों ये आपने अच्छी तरह सीख लेनी है। ये वाली मसल्लस इस तरह आपने इसकी मसल्लस ये बनानी है। इस तरह आपने सबसे पहले मसल्लस ए बी डी, मसल्लस ए बी डी बराबर है मतमासल है किसके, मसल्लस ए, इस तरह वैल्यू बच्चों इसकी लिखनी है हमने, ये आप अच्छी तरह समझ लें। तो बच्चों हमने इस तरह वैल्यू सबसे पहले मसल्लस किस तरह बनाएंगे, मसल्लस ए बी डी, तो मसल्लस ए बी डी लिख ली, बराबर है मतमासल है मसल्लस ए सी डी। तो बच्चों ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमने इन मसल्सों का मुआजना किस तरह करवाना है, इन दो मसल्सों को हमने किस तरह लिखना होता है। बच्चों इस तरह लिखना हमने मसल्लस ए बी डी, इस तरतीब से लिखनी है आपने, मसल्लस ए बी डी, फिर इसके बाद मसल्लस ए सी डी, इस तरह आपने मसल्लस लिखनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है मसल्लस, अगर ये दोनों मसल्लसें क्या हैं, मतमासल हैं, इसके हर ज़िले एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर, और इसके हर एंगल एक दूसरे के क्या होगा, बराबर, हर जाविया एक दूसरे के क्या है, बराबर है हमारे पास। इसी तरह बच्चों अगर ये दोनों मसल्लसें एक जैसी हैं तो सबसे पहले तो बच्चों ये वैल्यू लिखनी है। किस तरह लिखेंगे, मसल्लस लिखेंगे, फिर ए बी डी, देखो मैंने ए बी डी इस तरतीब से लिखनी है, फिर बराबर है मतमासल है। मतमासल का मतलब क्या होता है, ये मद्दे का मतलब वो हर लिहाज से ये दोनों मसल्लसें एक जैसी हैं। तो बच्चों मसल्लस फिर लिखेंगे ए सी डी, ये बना ली। तो बच्चों तो इसका मतलब क्या, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एम की कीमत। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बी डी का फासला, बी डी की लेंथ बराबर है सी डी की लेंथ के। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे। बच्चों यहाँ से आंसर हमारा शुरू हो गया, तो हम लिखेंगे ये हमारे पास बी डी बराबर है किसके, सी डी के, किसके बराबर है, सी डी के बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं बी डी बराबर है, बी डी खत बराबर, किता खत बराबर है किसके, सी डी के, क्योंकि बच्चों किसके बराबर है, सी डी के बराबर है हमारे पास। तो बच्चों जब ये दोनों मसल्सें क्या है, बराबर है हर लिहाज के साथ, तो इन दोनों की साइड भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर। तो हम इस तरह लिखेंगे बी डी बराबर है किसके, किता खत बी डी बराबर है किता खत सी डी के। तो बच्चों ये सी डी के बराबर है, तो इसकी वैल्यू बी डी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 5 एम माइनस 3 इज इक्वल टू, सी डी हमारे पास किसके बराबर है, 2m प्लस 6 के बराबर है। बच्चों मैंने बी डी की वैल्यू भी लिख दी और मैंने सी डी की वैल्यू लिख दी। बी डी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 5m माइनस 3 के बराबर है, और सी डी खत की वैल्यू किसके बराबर है, 2m प्लस 6 के बराबर। अब हमने निकालनी है m की कीमत, तो क्या करेंगे, m वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, प्लस का 2m माइनस का 2m हो गया मसावी ये 6, इसी तरह माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया, 5m में से माइनस करेंगे 2m तो मेरे पास आ जाएगा 3m इक्वल टू 6 प्लस 3 9 आ गया, तो m इक्वल टू 9, ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो गया, तकसीम, तो m इक्वल टू 3 3 9 3 वैल्यू आ गई m की कीमत। तो बच्चों ये हमने वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू भी निकालनी है। तो बच्चों उसने हमें x की जो सी वैल्यू दे दी, ये वाला एंगल दे दिया हमें, और एक ये एंगल दे दिया। इस एंगल की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 55 डिग्री के बराबर है, और इस एंगल की कीमत मेरे पास है 5x प्लस 5 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके साथ, अब हमने ये वाला इस x की वैल्यू निकालनी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मसल्लस
ए बी डी बराबर है मतमासल है मसलस ए सी डी के, ए सी डी के बराबर है। तो बच्चों सबसे पहले मैं तो ये वैल्यू लिखूं क्योंकि मैंने इनकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये वैल्यू हमें लिखनी होती है यहाँ पर। अब दूसरे का हमने आंसर देना है। तो बच्चों ये देख लें, मेरे पास मैयर एंगल बी किसके बराबर है, मैयर एंगल बी किसके बराबर है, मैयर एंगल सी के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मैयर एंगल बी बराबर है किसके, मैयर एंगल सी के, मैयर एंगल सी के बराबर है। तो हमें यहाँ से भी पता चल जाता है मैयर एंगल किसके बराबर है, मैयर एंगल सी के बराबर है। ये भी दरमियान में है, ये भी दरमियान में है। तो बच्चों तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, इसकी बजाय हम इस तरह लिख देंगे मैयर एंगल ए बी डी बराबर है मैयर एंगल ए बी ए सी डी के, ए सी डी के। तो अगर बच्चों ये इनके तीनों एंगल अगर ये बराबर हैं, देख लो ना हमारे पास मैयर एंगल ए बी डी किसके बराबर है, 50 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 50 डिग्री के बराबर है, 55 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, हमारे पास 55 डिग्री के बराबर है। और यहाँ पर मैयर एंगल ए सी डी किसके बराबर है, 5x प्लस 5 के बराबर है, 5x प्लस 5 डिग्री के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे और सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। तो बच्चों में ये 55 डिग्री, इसी तरह ये प्लस का 5 है, इस तरफ आके माइनस का 5 हो गया, यहाँ पर आ गया 55 5x। तो बच्चों 5x की डिग्री आ गई है, प्लस का 5 था, इस तरफ आ गया माइनस का 5। तो यहाँ पर कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया और ये 5x आ गया। तो बच्चों ये 5 क्या है मेरे पास, यहाँ पर ज़रब है, इस तरफ आके 5 क्या हो गया, तकसीम। तो मेरे पास x डिग्री आ गई, यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, डिग्री। तो बच्चों जब 5 के साथ कैंसिल कितना आ गया, 10 डिग्री आ गई मेरे पास x की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर मैयर एंगल ए बी डी भी, मैयर एंगल बी डी हमारे पास 55 डिग्री है, फिर मैयर एंगल ए सी डी मेरे पास किसके बराबर है, 5x प्लस 5 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 5 माइनस का 5 हो गया, 55 में से माइनस 5 करेंगे 50 डिग्री आ गया, ये 5 ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम हो गया। तो मेरे पास x डिग्री किसके बराबर आ गया, 10 डिग्री के बराबर। एक आंसर हमने ये निकालना था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 हम। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मसलस दे दी उसने, पी क्यू आर बराबर है मतमासल है मसलस ए बी सी के। इस पॉइंट का नाम Q रख दिया, इस पॉइंट का नाम P रख दिया, इस पॉइंट का नाम R रख दिया और यहाँ पर बॉक्स बन गया 90 डिग्री का। और इसी तरह ये साइड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे दी और इस साइड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दी और यहाँ पर x दे दिया। और इसी तरह बच्चों मेरे पास एक और ये वाली मसलस है इस तरह की। तो बच्चों यहाँ पर क्या बॉक्स बन गया, ये मेरे पास आ गया 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम उसने B रख दिया और इस पॉइंट का नाम उसने A रख दिया और इस पॉइंट का नाम C रख दिया और यहाँ पर y-1 दे दिया और इस यहाँ पर Z दे दिया और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे दिया। हो तो मसलस हो तो नामालूम x, y और z की कीमत मकदार मालूम करें।
तो बच्चों हमने क्या करवानी है, देखो हमें ममासलत दे दी, दो मसलस के दरमियान में क्या आ गया, ममासलत। ममासलत का मतलब क्या होता है, इस मद्दे का मतलब होता है ये दोनों मसलसें एक दूसरे से क्या है, बराबर हैं, एक दूसरे के क्या है, बराबर है, कंकरेंट है, हर लिहाज से एक जैसी हैं ये दोनों मसलसें। तो अगर ये दोनों मसलसें एक जैसी हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अज़ला क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। इस मसलस के एंगल और इस मसलस के एंगल क्या होते हैं, जाविये। इस मसलस के जाविये और इस मसलस के जाविये क्या होंगे, बराबर। इसी तरह इस मसलस के अज़ला क्या होंगे, बराबर। तो बच्चों हमने अननोन की कीमत निकालनी है। तो बच्चों मेरे पास मसलस आ गई, मसलस पी क्यू आर बराबर है, मतमासल है, हर लिहाज से वो एक जैसी हैं, मसलस ए बी सी। तो बच्चों सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास पी क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या है, मसलसें बराबर हैं हर लिहाज से, तो बच्चों हम लिख सकते हैं किता खत पी क्यू हमारे पास बराबर है, किसके बराबर है, देखो ये पी क्यू किसके बराबर आ रहा है, पी क्यू, क्योंकि हमने पी क्यू एक्स है हमारे पास, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। पी क्यू किता खत पी क्यू ले लिया हमने, तो पी क्यू यहाँ पर किसके बराबर है, पी क्यू किता खत ए बी के बराबर है। तो बच्चों किता खत ए बी के बराबर है, हमारे पास किता खत ए बी के बराबर है। तो पी क्यू किता खत की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर, एक्स के बराबर। यहाँ पर एक्स आ गया मसावी, मुझे यहाँ से ही पता चल जाता है क्योंकि ये पी क्यू शुरू में है, यहाँ पर ए बी शुरू में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, किता खत पी क्यू बराबर है किता खत ए बी के। तो किता खत ए बी की मेरे पास वैल्यू किसके बराबर है, किता खत ए बी की किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया, मेरे पास x की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह बच्चों मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मसलस पी क्यू आर बराबर है, मतमासल है मसलस ए बी सी के, मसलस ए बी सी के। तो बच्चों ये हमने अब किसकी वैल्यू निकालनी है, z की निकाल लेते हैं पहले हम। तो ये बी सी है, किसके है, बी सी। तो बच्चों ये हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर बी सी। तो बच्चों हमें बी सी किता खत बी सी बराबर है किसके, किता खत बी सी हमारा किसके बराबर होगा, किता खत क्यू आर के बराबर होगा। अगर हमने BC का किता खत है, क्योंकि BC हमने Z की वैल्यू निकालनी है, तो BC किता खत BC बराबर है किसके, देख लें यहाँ पर BC किता खत किसके बराबर आ रहा है, QR के बराबर है। तो ये QR के बराबर लिख दिया। तो BC किता खत की वैल्यू मेरे पास Z के बराबर है और QR मेरे पास QR की वैल्यू, यहाँ पर QR की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, Z की। इसी तरह बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, Y की। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मसलस पी क्यू आर बराबर है, मतमासल है मसलस ए बी सी के। तो बच्चों हमने ए सी किसकी है, ए सी। तो बच्चों हमने इसकी y की वैल्यू ना हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ए सी किता खत बराबर है किसके, ए सी किता खत किसके बराबर होगा हमारे पास, यहाँ पर a यहाँ पर है, c यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर a की पोजीशन पे p है और c की पोजीशन पे r है। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आर के बराबर, किता खत पी आर के बराबर है। ए सी जो सा हमारा पास किता खत है ना, वो किसके बराबर आ रहा है, हमारा पास पी आर के बराबर। तो बच्चों ये देख लें, यहाँ पर शुरू में ए है, यहाँ पर शुरू में पी है, यहाँ पर आखिर पे आर है, यहाँ पर आखिर पे सी है। तो ए सी किता खत बराबर है किता खत पी आर के। तो बच्चों ए सी का हमारे पास जवाब, ए सी हमारे पास किसके बराबर है, y-1 के बराबर है।
पी आर हमारे पास किसके बराबर है, पी आर 5 सेंटीमीटर के है। तो यहाँ पर आ गया, तो ये 1, इसी तरह ये 5 आ गया, ये माइनस का 1 है, उस तरफ जाके प्लस का 1 हो गया, 7 आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 5 + 1 हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों y की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करवाने लगा हूँ। तो बच्चों ये 2 मसलसें दे दी उसने, क्योंकि इन दोनों मसलसों के ऊपर क्या आ गया, मसावी के ऊपर मद्दा। मद्दे का मतलब होता है ये दोनों मसलसें एक दूसरे के लिहाज से क्या है, बराबर, दोनों एक ही जैसी हैं। अगर ये दोनों मसलसें एक जैसी हैं तो इसकी हर ज़िला बराबर होगा इन दोनों मसलसों का। इसी तरह इन दोनों मसलसों का हर एंगल एक दूसरे के क्या होगा, बराबर, जाविया भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो हमने असल में वैल्यू निकाली एक्स वाई जी की। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे मसलस पी क्यू आर बराबर है मतमासल है मसलस ए बी सी के। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, किता खत ले लेंगे पी क्यू, किता खत पी क्यू बराबर है किसके होगा फिर, क्योंकि ये पी क्यू शुरू, ये पी क्यू और ये ए बी एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है। यहाँ से भी हमें पता चल जाता है। तो हमने पी क्यू की वैल्यू x दर्ज कर दी, ए बी किता खत की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दर्ज कर दी, क्योंकि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह बच्चों मैंने अब किसकी वैल्यू निकालनी है, z की। तो मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा मसलस पी क्यू आर बराबर है मतमासल है मसलस ए बी सी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास z किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो किता खत बी सी बराबर होगा किसके, बी सी, बी सी ये वाला बी सी ये क्यू आर के बराबर होगा। तो ये किता खत क्यू आर के बराबर लिख देंगे। बी सी की वैल्यू z आ गई, क्यू आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। तो मेरे पास z की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों मसलस पी क्यू आर बराबर है मतमासल है मसलस ए बी सी के। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है। तो ये ए सी है। तो बच्चों ये जो सा ए सी फिर किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर। किता खत ए सी बराबर है किता खत पी आर के बराबर। तो ए सी की वैल्यू मेरे पास y -1 है और पी आर की वैल्यू मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। ये माइनस का 1 उस तरफ जाके प्लस का 1 हो गया, 5 + 1 करेंगे 6 सेंटीमीटर आ गया। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हमें कोई 2 मसलसें दे दी इस चैप्टर के अंदर और हमने उसका क्या करवाना है,